गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ है जो हमारे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। इस ग्रंथ में यमलोक का विस्तृत वर्णन मिलता है जो हमारी आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा और उसके परिणामों को स्पष्ट करता है। आज के इस वीडियो में हम यमलोक के बारे में गरुड़ पुराण के अनुसार विस्तार से जानेंगे। यमलोक का स्थान। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक एक अदृश्य और अलौकिक स्थान है जो हमारे भौतिक जगत से परे स्थित है। यह स्थान यमराज का निवास स्थान है जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं। यमलोक को पितृलोक भी कहा जाता है जहां आत्माओं का न्याय होता है और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें अगले जन्म का निर्णय मिलता है। यमराज और उनके दूत। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वे धर्म के आधार पर आत्माओं का न्याय करते हैं। यमराज के पास एक विशाल सिंहासन होता है और वे काले रंग के कपड़े पहनते हैं। उनके साथ उनके दूत यमदूत होते हैं जो आत्माओं को यमलोक तक लाने का कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूतों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ये दूत बहुत ही भयानक और विकराल होते हैं। वे काले रंग के होते हैं और उनके पास भयंकर हथियार होते हैं। मृत्यु के समय यमदूत आत्मा को शरीर से निकालकर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है जिसे यमलोक यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा बहुत ही कठिन और कष्टदायक होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक पहुंचने में 48 दिन का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को विभिन्न योनियों और स्थानों से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन के सभी कर्मों का स्मरण होता है। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का आभास होता है और यह यात्रा उसके लिए एक आत्मनिरीक्षण का समय होती है। आत्मा को इस दौरान यमदूतों द्वारा मार्गदर्शन मिलता है जो उसे यमलोक तक पहुंचाते हैं। चित्रगुप्त का न्याय। यमलोक पहुंचने पर आत्मा का सामना चित्रगुप्त से होता है। चित्रगुप्त यमराज के मुख्य सचिव हैं और वे सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि चित्रगुप्त के पास एक विशाल पुस्तक होती है जिसमें प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का विवरण होता है। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर यमराज को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यमराज इस रिपोर्ट के आधार पर आत्मा का न्याय करते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार अगले जन्म का निर्णय सुनाते हैं। स्वर्ग और नरक का विभाजन। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। जो आत्माएं पुण्य कर्म करती हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है जहां उन्हें अद्भुत सुख सुविधाएं मिलती हैं। वहीं जो आत्माएं पाप कर्म करती हैं, उन्हें नरक में भेजा जाता है जहां उन्हें भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। नरक की यातनाएं। नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जो आत्मा के पाप कर्मों के आधार पर होती हैं। गरुड़ पुराण में नरक के 28 विभिन्न प्रकारों का वर्णन मिलता है जहां प्रत्येक नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नरकों का वर्णन इस प्रकार है। तामिस्र नरक। इस नरक में आत्माओं को अंधेरे में रखा जाता है और उन्हें लगातार पीड़ा दी जाती है। रौरव नरक। यहाँ आत्माओं को रौरा नामक भयंकर जीवों द्वारा कष्ट दिया जाता है। महारौरव नरक। इस नरक में आत्माओं को उबलते तेल में डाला जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र बनाना आवश्यक है। पुण्य कर्मों के माध्यम से आत्मा स्वर्ग की यात्रा करती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को भगवान की भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्मों और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है जिनके माध्यम से आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। निष्कर्ष। यमलोक का वर्णन गरुड़ पुराण के माध्यम से हमें आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के परिणामों को समझने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलने और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। यमलोक की यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमें हमारे जीवन के प्रति जागरूक और सतर्क बनाती है। आशा है कि आपको यमलोक का यह वर्णन रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।